बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के आम वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया। राहुल जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। तो फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में। तो ये ट्वीट एक बार फिर से आपको बता दें, राहुल गांधी के आम वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया है। तो सीएम योगी ने लिखा, फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया, लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। राहुल जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है, यह कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर। सीएम योगी ने आगे लिखा, आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश वाकिफ है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव है। यूपी में एक बार फिर राहुल गांधी के बयान पर सियासत छिड़ गई है। यूपी में पैदा होने वाले आमों को लेकर राहुल गांधी के ताजा बयान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी से जब उनके आम के पसंद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें आंध्र के आम बहुत पसंद हैं और यूपी के आम पसंद नहीं है। हालांकि राहुल ने कहा कि यूपी का लंगड़ा आम फिर भी चलेगा, लेकिन दशहरी उनके लिए काफी मीठा होता है। I don't like UP आम. I like Andhra. Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. It's a matter of taste. Which one? Dasheri? Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. राहुल के आम वाले बयान पर पॉलिटिक्स और लगातार बयानबाजी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा पलटवार किया। वहीं कल देवरिया दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। तो देवरिया के डीएम ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। मंडल आयुक्त रवि कुमार एन भी रहे मौजूद। तो देवरिया में मेडिकल कॉलेज का सौगात देने जा रहे हैं सीएम। कल उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। देवरिया के डीएम ने इसका निरीक्षण किया। तो मंडल आयुक्त रवि कुमार एन भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। तो कल देवरिया दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलने जा रहा है देवरिया को। तो डीएम ने उसका निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल कोटे को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा कि सभी विभागों में खेल कोटा तत्काल बहाल किया जाए, साथ ही तुरंत नियुक्तियां किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि इसे लेकर जल्द से जल्द विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उसे प्रस्तुत की जाए। तो खेल पर भी फोकस, तुरंत नियुक्तियों को भी निर्देश जारी किए सीएम योगी ने। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, सभी विभागों में तत्काल बहाल हो खेल कोटा। तो तुरंत नियुक्तियों का भी निर्देश दिया, जल्द से जल्द विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का बयान, कोरोना की पीक के दौरान ऑक्सीजन की कुछ कमी हुई थी, लेकिन समय रहते उसको दूर किया गया, ये कहा स्वास्थ्य सचिव ने। तो प्रदेश सरकार ने तत्काल आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। अपर मुख्य सचिव ने एक सवाल के जवाब में यह कहा कि क्या ऑक्सीजन की कमी से हुई थी मौत। तो इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सवाल उठा था, जिस पर उन्होंने कहा ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन उसे समय रहते दूर कर दिया गया। ऑक्सीजन की कमी कहीं कहीं महसूस की गई और ऑक्सीजन की व्यवस्था समय से फिर की गई और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को दूसरे प्रांतों से भी यहाँ लाया गया। गुजरात से लाया गया, उड़ीसा से लाया गया, पश्चिम बंगाल से लाया गया, झारखंड से लाया गया। जहां से भी ऑक्सीजन मिल सका वहां से ऑक्सीजन लाके व्यवस्था की गई। अब इसमें जो कोविड से कुछ मृत्यु हुई है, तो कोविड से जो मृत्यु हुई है वो लंग के इफेक्ट होने से या और दूसरे कारणों से हुई। ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रदेश में यथासंभव बहुत ही अच्छी की गई।
वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर, यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जीआईसी प्रधानाचार्य पद पर 14 चयनियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र न देने के चलते अभ्यर्थन निरस्त किया गया। पीसीएस 2018 के तहत किए गए चयनित लोक सेवा आयोग ने जारी किया था संशोधित रिजल्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बाद आयोग ने संशोधित किया रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को आयोग की एसएलपी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आयोग को रिजल्ट संशोधित करना पड़ा। वहीं सहारनपुर में युवक को युवती को छेड़ना पड़ा महंगा। युवती ने मनचले की जबरदस्त पिटाई की। युवती को रोज परेशान करता था यह युवक। ये मनचला तंग आकर युवती ने सरेआम उसकी पिटाई कर डाली। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। थाना फतेहपुर की यह घटना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनचला अक्सर इस युवती को परेशान करता था, फप्तियां कसता था, छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था और ऐसे में युवती ने इसे सबक सिखाया और सरेआम इसकी पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ईयर की छात्रा का मोबाइल लूट लिया गया था। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा का मोबाइल लूट लिया गया था मंगलवार को, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की थी और पुलिस कर्मियों ने लड़की को पहले चौकी जाने की बात कही 112 पर फोन करने के बाद, और एफआईआर को लेकर चौकी में एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी गई। जिसके बाद लड़की ने परेशान होकर एसएसपी से संपर्क किया और उन्हें लिखित शिकायत दी, जिसके बाद एसएसपी थाने पहुंचे और लापरवाही में पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई। साथ ही लापरवाह पुलिस कर्मियों को बर्खास्त भी किया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया। तो इस मामले को लेकर पुलिस वालों को कड़ी फटकार लगाई एसएसपी ने। वहीं कायमगंज में फर्रुखाबाद बाईपास पर 4-5 लोगों ने एक प्राइवेट बस के चालक को बस से खींचकर उसे बेरहमी से पीटा। इस दौरान ये लोग चालक को लात, घूंसों और बेल्ट से पीटते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने इकरार, अबरार और वकार नाम के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मारपीट में शामिल दूसरे लोगों की तलाश अभी जारी है। बताया जा रहा है यह विवाद सवारियों की बुकिंग को लेकर हुआ था। वहीं मेरठ जिले के तमाम पेट्रोल पंप पर घटतौली की शिकायतों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। यह सब डीएम के निर्देश पर किया गया। इस छापेमारी से पेट्रोल पंप चलाने वालों में हड़कंप मच गया। इसके लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई गईं और अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल किसी पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी नहीं पाई गई। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में 4 टीमें बनाई गई हैं जिले में और सभी टीम विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की जांच कर रही है। रैंडम जांच है, कोई शिकायत के आधार पर नहीं, रैंडम जांच है, उसी में हम लोग द्वारा किया जा रहा है। उधर बसपा ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी का आगाज किया। पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इसके जरिए ब्राह्मण वोटों को साधने का सियासी दांव चला है। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक साथ आना ही होगा। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर वार करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज इस वक्त दहशत में है, लेकिन किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आज वक्त आ गया है जब ब्राह्मणों को खोया सम्मान वापस लौटाना है। उन्होंने कहा कि आज हम अयोध्या में हैं और इस बाद हम वृंदावन, इसके बाद जाएंगे और काशी भी जाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भगवान राम की बात तो करते हैं, लेकिन माता सीता की बात नहीं करते हैं। 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है। उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान, स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है कि आपको इन लोगों से सावधान तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपसे हमारा ये अनुरोध है और अपील भी है कि ये वक्त जो है फिर से आया है जब आप भाईचारा बना के दिखाएं। सर्व समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में खाली सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत चल करके और कानून द्वारा कानून का राज्य चला करके चलाने का काम करती है।
उधर बस्ती के कप्तानगंज विधानसभा से भाजपा विधायक सीएफ चंद्र प्रकाश शुक्ला ने कहा कि चुनाव के समय ये लोग राजनीतिक बेरोजगार हैं और इनके ऊपर सीबीआई का शिकंजा लटक रहा है। आज जातिगत राजनीति खत्म हो गई। उनको अपना वो जुमला वो भूल गई हैं, तिलक तराजू हो तलवार, इनको मारो जूते चार। तो अब वो कभी वो ये सब बहुरूपीय हैं। चुनाव के समय में वो खुद बेरोजगार हैं, उनके ऊपर सीबीआई का शिकंजा लटका हुआ है और उनका कोई आधार रह नहीं गया। माननीय मोदी जी ने गांव गरीब किसान को इतनी सारी सहूलियत, इतने सारे विकास के कार्य से जोड़ दिया है। दुनिया भर के प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, दुनिया बहुत सारी योजनाओं का लाभ दे दिया। आज जाति आधारित राजनीति खत्म हो गई। वहीं मुरादाबाद पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने सपा और बसपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी और बसपा प्रदेश के ब्राह्मणों को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं है। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि अखिलेश यादव भगवान परशुराम की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार के वक्त कई ब्राह्मणों की हत्या हुई। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी और फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। ये 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और युवा मोर्चा गठन भी होना है। योगी जी को लेकर पूरे प्रदेश के नौजवानों में एक ज़बरदस्त उत्साह है और उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस बार नौजवानों के साथ हम लोग 350 सीटें जीतने वाले नौजवानों के नेतृत्व में और एक बहुत बहुमत की सरकार होने वाली है। हर जिले में जाकर नौजवानों को पार्टी से जोड़ना, उसी के नाते पश्चिम में मेरा दौरा है, मुरादाबाद भी उसी वजह से आना हुआ है। वहीं अयोध्या में बसपा के कार्यक्रम पर अयोध्या के संत समाज ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बसपा पर निशाना साधा तो तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा ब्राह्मण समाज इनके झांसे में नहीं आएगा। वही बीएसपी है जो कहा करती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। वही बीएसपी है जो जैसे आज सतीश मिश्रा जी हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि और सरजू मैया का दर्शन किया, दुग्धाभिषेक किया। इनके लोग क्या कहा करते थे, न देवी न देवता, दूध स्नान को कहा करते थे कि बच्चों में इसको बांटना चाहिए और ये दूध सरजू जी में फेंक रहे हैं। ये इनकी भाषा हुआ करता था। यही बीएसपी सरकार है जिनके लोग सदन में भी हुआ करते थे, फिर भी अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर जब मंदिर निर्माण के लिए हम लोग जब कह रहे थे, इनको लोग कह रहे थे क्या जरूरत है राम मंदिर। कंवर राणा दरअसल में क्या है कि इनका एक बहुत बड़ा गैंग है और ये देश विरोधी नारा लगवाते हैं जहां तहां और हमेशा देश विरोधी ताकतों को ये जो है तो उनका समर्थन करते रहते हैं। तो चूंकि योगी जी परम राष्ट्रभक्त हैं, अब योगी जी जो है देश विरोधी नारा लगाने वाले को तो नहीं बख्शेंगे, तो इसलिए इनको डर है कि योगी जी अगर दोबारा आ जाएंगे और कहीं जांच में ये जहां तहां जो है अपने बंदों को भेज करके और एंटी नेशनल नारा लगवा रहे हैं, तो कहीं अगर ये जांच में निकल गए तो जरूर है कि इनको उसका वो भुगतना पड़ेगा। उधर हरदोई में सेल्फी लेते वक्त गोली चल गई जिसमें एक नवविवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के पति की तहरीर पर 4 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मृतक महिला के पिता ने उसके पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही दहेज में 2 लाख रुपए नकद मांगने का आरोप भी लगाया। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और कार्रवाई की बात कह रही है। मामला हरदोई के शाहाबाद कोतवाली इलाके के खत्ता मलखा इलाके का है, जहां नवविवाहिता की बंदूक के साथ सेल्फी लेते वक्त गोली लगने से मौत हुई। उधर पीलीभीत में आंगनबाड़ी निर्माण के नाम पर सरकारी पैसे का गबन करने वाले घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच के लिए जब टीम पहुंची तो मौके से आंगनबाड़ी केंद्र ही गायब मिला, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जो पैसा आया उसकी बंदरबांट कर ली गई। आरोप है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, तत्कालीन सहायक तकनीक सहित सचिव ने तकरीबन 7 लाख रुपए का गबन किया है।
जिसका सीडीओ और खंड विकास अधिकारी की जांच के बाद हुए खुलासे के बाद डीएम के आदेश पर 4 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू हो गई। मामला थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शहबाजपुर घाटमपुर गांव का है। शहबाजपुर में आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण में अनियमितताएं सामने आई थी। इसको देखते हुए पहले इस प्रकरण की जांच कराई गई और जांच में ये स्पष्ट हुआ कि सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। इसको देखते हुए तत्काल ही संबंधित के विरुद्ध कल मुकदमा दर्ज कराया गया है, एफआईआर कराई गई है और इसमें प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। उधर एटा में सरकारी ग्राम सचिवालय पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर रखा है। हालात ये है कि लाखों रुपए की लागत से बने ग्राम सचिवालय में लोग उपले और भूसा रख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक इस ग्राम सचिवालय की सुध किसी अधिकारी ने नहीं ली है। वहीं इस सचिवालय में लगे लाखों रुपए के शीशे के भी अराजक तत्वों ने तोड़ डाले। शीशे और दरवाजे। प्रशासन काफी वक्त से इस ग्राम सचिवालय की मरम्मत के निर्देश दे रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। खाली पड़ो दस है भर दी। अच्छा, लोग यहाँ पर कोई कर्मचारी वगैरह नहीं आता? वो ही नहीं आता यार। कब से नहीं आया? कब ना आया हो जब? कब बना था ये? अब इतनी तो डेट फेट तो खैर हमें नाम मालूम है। लगभग कितने दिन हो गए? 10-11 साल है। उधर शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब टीयूवी गाड़ी और बाइक आमने सामने भिड़ गए और टीयूवी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे आ गिरी। प्रदेश में तमाम नदियां उफान पर हैं, उनका जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। 2 जगहों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोंडा की है, जहां सरयू नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ और कटान का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीर सीतापुर की है, जहां बैराज से छोड़े गए पानी से नदी तेजी से कटान कर रही है। नदी बड़ैनपुरवा की तरफ बढ़ रही है और गांव और नदी के बीच सिर्फ 10 मीटर की दूरी रह गई है। उधर मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में मोहम्मदी मस्जिद की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कई लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से मस्जिद की निर्माणाधीन दीवार ढह गई और इसकी चपेट में वहां पर मौजूद करीब 1 दर्जन लोग आ गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसमें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।